नीतू मेहना का वीडियो आते ही जगत दीदी किस तरीके से लाइव आई अपने रोते हुए फेस को लेकर और बेटी के नाम से सिंपैथी लेते हुए, क्योंकि जगत दीदी को अच्छे से पता है कि मेरा राजदार अगर मैं मुंह खोल दिया तो मैं ना घर के रहूंगी ना ही घाट के रहूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर जगत दीदी को अपनी बेटी से इतना ही प्यार था तो दूसरे से एक गंदे रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, और कुछ करने से पहले दूसरे के पति को चोरी करने से पहले नहीं सोचा कि हाँ मैं दूसरे को पति चोरी कर रही हूँ। प्यार होना गलत बात नहीं है, विधवा है, विधवा को भी हक है लाइफ जीने के लिए, प्यार करने के लिए, एक गलत बात नहीं है। मगर हाँ, जो जगत दीदी ने किया है और गलत किया करने के बाद भी अपना गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो महा गलती है। जगत दीदी अभी भी बोल रही है कि मैंने कौन सा गलती कर दिया, मैंने क्या पाप कर दिया, मैं कौन सा महापाप कर दिया, इस तरीके की बातें बोल रही है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहला कमेंट लिया है। एक जगत दीदी के लाइव में इस तरीके का कमेंट आ रहा था कि जगत दीदी बोल रही थी कि मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैंने कोई भी पाप नहीं किया है। तो इन्हीं के कमेंट में इस तरीके की लोग हेट कमेंट कर रहे हैं, और इसका हकदार भी है जगत दीदी कि आप क्यों गई थी हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो बिल्कुल सही है, आप क्यों गई थी हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपने दूसरे मनीषा को क्यों रुलाया 2 साल, आपको शर्म नहीं आ रही थी? जिसका पति है अपने ही पति से मिलने के लिए उसको परमिशन लेना पड़ रहा है, अपने ही पति से के साथ वीडियो डालने के लिए उसको परमिशन लिया जा रहा है। अगर वो जाने अनजाने में अपने पति के साथ वीडियो डाल दिया तो डिलीट करवा दिया जाता था। वो सब करते हुए आपको शर्म नहीं आ रहा था जगत दीदी? अगर आपको अपनी बेटी से इतना ही प्यार था तो फिर एक गंदी रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? इससे पहले आप अपने मरे हुए पति के नाम से सिंपैथी ले रही थी, अब जो है अपने बेटी के नाम से सिंपैथी ले रही है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से भली भांति पता है कि अब अगर मैं अपने पति के नाम से सिंपैथी लूँगी तो 4 लताड़ और मुझे पब्लिक लगाएगी, और सिंपैथी देना तो दूर की बात गई। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अब अपनी बेटी के नाम से सिंपैथी लो। नीतू मेहना का वीडियो आते ही जगत दीदी का वीडियो क्यों आता है, आपको पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। 99% पब्लिक को पता है कि जगत दीदी का राजदार गलत कामों में साथ देना नीतू मेहना का ही था। नीतू मेहना का ही काम था जगत दीदी को और जगत भैया को मिलाना, कि कहाँ कब कैसे कौन से होटल में किस जगह पे सब कुछ जगत दीदी की नीतू मेहना से ही करवाती थी। और अपनी फैमिली को दिल की तसल्ली के लिए बोलती थी कि मैं नीतू दीदी के घर पे जा रही हूँ, मैं नीतू दीदी के पास जा रही हूँ, और नीतू दीदी हाँ में हाँ भरती थी, और जगत दीदी के घर पे फ़ोन करके बताती थी कि हाँ जगत दीदी मेरे पास ही है। और इस तरीके से जगत दीदी जो है अय्याशी करती थी। इसलिए जैसे ही नीतू मेहना का वीडियो आता है, और नीतू मेहना ने थोड़ा सा ही सिर्फ बताया है कि किस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है, और वैसे ही फटाक से जगत दीदी अपने डिफेम में, अपने सपोर्ट में वीडियो लेकर आती है कि अगर इससे ज़्यादा कुछ बोला तो मैं कहीं के नहीं रहूँगी। और किस तरीके से इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी बोलती है कि मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने क्या कर दिया है जो मेरे लिए छी 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 शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ये होती है बेशर्मी की हद। जगत दीदी इतना बड़ा कांड करने के बाद भी जगत दीदी को लग रहा है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। आपको शर्म नहीं आई थी दूसरे के पति को छीनते हुए? दूसरे का पति को छीनते हुए शर्म नहीं आ रही थी? 40 साल की बुढ़िया हो गई हैं, उस टाइम नहीं अब अपनी बेटी के बारे में नहीं आपको दिखा था कि मेरी बेटी के भविष्य किस दिशा में जाएगा? और जो आपके खिलाफ बोलने की कोशिश भी किया उसका मुंह बंद करवा दिया। सरिता जेठू ने आपको आईना दिखाया था कि जगत दीदी जो कुछ कर रही है वो सही नहीं कर रही है, प्लीज़ यहाँ से मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। फिर भी तुमने क्या किया, पब्लिक के सामने सरिता जी को ही गलत ठहरा दिया और हेट दिलवा दिया। सही होते हुए भी सरिता जी ने अपने मुंह पे ताला लगाना पड़ा उनको मजबूरी में। आज इतना कुछ होने के बाद भी सरिता जी तुम्हारे लिए सपोर्ट में खड़ी हैं। शर्म नहीं आ रही है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इतनी बड़ी सेल्फिश औरत, अब क्या अपराध करोगी? किसी का जान लोगी तब अपराध होगा। जब तुम किसी का पति को छीन रही हो, 2 साल से अलग कर रही हो, पति होते हुए भी वो पत्नी तड़प रही है, तो वो अपराध नहीं था। वो पत्नी 1.5 साल से सिसक रही थी, रो रही थी, वो अपराध नहीं था। अभी जो तुम रो रही हो और बोल रही हो कि मुझे अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है, अपनी बेटी के लिए
काम करना, अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना है, उस टाइम तुम दूसरे के पति को छीनते हुए, दूसरे का पति चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रहा था? उस टाइम तुम अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा और अभी तुम्हें अपनी बेटी की याद आ रही है? शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सो फ्रेंड्स, कल जो है नीतू मेहना ने अपनी ही वीडियो में बोला था कि मुझे जगत दीदी के घर में ऐसा फील करवाया जा रहा था कि तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। तो कभी भी जगत दीदी के घर में कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी बात हो गया, अगर मेरे पास पैसा नहीं भी होता था तो मैं इधर उधर से व्यवस्था करके मैं उनके घर पे जाती थी गिफ्ट लेकर। इस तरीके से इनको फील करवाया गया। मगर यहीं पे नीतू मेहना किसी से बात करते हुए जगत दीदी के खिलाफ गाली दे दिया था। उस गाली को किसी ने रिकॉर्डिंग कर जगत दीदी के पास भेज दिया। अब उसी गाली के आधार पे नीतू मेहना को ब्लैकमेल करते गई जगत दीदी कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला, मुंह खोला, तो मैं इस ऑडियो को वायरल कर दूंगी और तुम कहीं के भी नहीं रहोगी। क्योंकि नीतू मेहना को अच्छे से पता था कि जगत दीदी को उस टाइम जो है बहुत पब्लिक सराखों पे रखती थी। कितना मतलब जगत दीदी को झूठ बोलने पे भी पब्लिक जो है अंधविश्वास की तरह विश्वास करती थी। मतलब पब्लिक इस तरीके से अंधाधुन आंख मूंद कर जगत दीदी के ऊपर विश्वास करती थी पब्लिक। तो पब्लिक की धमकी से ही नीतू मेहना को मुंह चुप करवाया गया कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश की, कुछ भी बोला, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इस ऑडियो को वायरल कर दूंगी कि तुम देख किस तरीके से गंदी गंदी गाली देती है, तुम्हारा क्या करेक्टर है। क्योंकि जगत दीदी ने बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल किया, सच होते हुए भी सरिता जेठू का मुंह बंद करवाया। ठीक है, यहाँ तक बोला कि तुम्हारे यहाँ भाई बहन के साथ कुछ होता होगा, हमारे यहाँ भैया को भैया ही कहा जाता है। मगर यहीं पे जगत दीदी जो है भैया के आड़ में सैया का रोल करवा रही थी और इस तरीके से गंदगी फैला रही थी। मगर नीतू मेहना ने जिस तरीके से कल की वीडियो में आके खुल के बोली है ना कि किस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया जाता था, किस तरीके से पुचकार कर मुझे अपना मतलब नौकरानियों की तरह फील करवाया। मतलब इस तरीके से सिर्फ मुझे एक काम वाली बाई की तरह ट्रीट किया, बाकी इनके घर में मेरा कोई रोल नहीं था। बोलने का तो बोलते थे कि ये बड़ी बेटी है, तू बड़ी बेटी है, मगर नहीं, उसने मेरा जब ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ एक काम वाली बाई की तरह मेरा यूज किया। और अभी जो है जैसे ही नीतू मेहना ने एक वीडियो क्या डाल दिया, जगत दीदी दौड़ी दौड़ी आई, अपने आँखों में एकदम पूरा एकदम अच्छे से प्री प्लानिंग करके बिना मेकअप उकअप के, और साथ में जब मम्मी आई हैं तो एकदम इशारा करती हैं और साथ ही साथ जगत दीदी के भाभी बैठी रहती है, उसको थपाक से मारती भी हैं कि चुप रहो, यहाँ पे ड्रामा होने वाला है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं करना चाहूँगी, मैं ओरिजिनल ड्रामा करूँगी। तो इस तरीके से जगत दीदी जो है सबको ब्लैकमेल करती है। इतनी बड़ी कांड करने के बाद भी वो स्वीकार नहीं कर रही है कि मैंने कोई गलत काम किया है। अच्छी कितनी गंदी औरत है यार, अब क्या करेगी। अपने फोटो पे माला देखकर उसको जान प्राण निकल गया कि अब क्या चाहते हो, मेरे ऊपर देखो अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। तो तुम जब दूसरे को पति को छीन रही थी, 2-2.5 साल से एक पत्नी को तड़पा रही थी, पति होते हुए भी वो पत्नी तड़प रही थी, उस टाइम तुम्हें उसके बारे में नहीं दिख रहा था। मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए भी तुमने प्री प्लानिंग बनाया था कि किसी तरीके से इसको डिवोर्स दो या कुछ भी करो, मगर इसको रास्ते से हटाओ। अगर तुम अपने लाइफ में मूव ऑन होना चाह रही थी बेशरम जगत दीदी, तो तुम एंगेजमेंट के बाद भी रिलेशन में क्यों थी? और उसके बाद 10 नवंबर को तुम मैसूर में जाके क्यों मिली थी? और मैसूर का होटल के नाम से ही तुम्हें चिढ़ पड़ती है। तू जगत दीदी बोलती है कि मैसूर के होटल में अपने भाई के साथ थी और वो अपनी बीबी के साथ था। तो तुम्हारा कोई सही भी नहीं है जगत दीदी। जो लोग ऑडियंस बोलते हैं ना कि तुम अपने भाई के साथ भी थी, तो तुम हो सकती है कि तुम्हारी जो गंदी हरकतें हैं ना, तुम्हारी अपने भाई के साथ भी हो सकता है। तुम इतनी बेशरम औरत हो कि इतना बड़ा गलती करने के बाद भी तुम अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, मानती नहीं हो, बोलती हो कि मैंने कौन सा पाप कर दिया। अब तुम क्या करोगी? किसी का जान लेके मानोगी क्या? बेशरम औरत, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तुमने हर लिमिट को क्रॉस किया। जिसका पति को चोरी किया उससे माफ़ी मांगने की बजाय तुम ऑडियंस से माफ़ी मांग रही हो और बोलती हो कि मैंने ऑडियंस से माफ़ी मांग लिया। क्या माफ़ी मांग लिया? तुमने ऑडियंस का घर बर्बाद किया है। तुमने 1.5 साल से जिसका पति तुमने चोरी किया था वो पत्नी तड़प रही थी, माफ़ी तुम्हें उससे मांगना चाहिए था।
मगर तुम माफ़ी मांगोगी तब तो जब तुम अपनी गलती को स्वीकार करोगी। तुम तो खुद इतनी नक चढ़ी हो, तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड, इतना घमंड है कि मत पूछो। जब लप्पू नीतू मेहना के लाइव में जाकर नीतू मेहना को गलत सलत बोल रहा था, उस टाइम तुम्हारा अगला दिन का रील क्या आता है कि जब आने की परवाह न कर, ए जब आना तो बदल जाएगा, इस तरीके से। और किसको खत लिख रही हो कि लिखा जो खत तुम्हें, तो बेशर्मी की हद होती है। तो सेम ऑन यू जगत दीदी, अब तुम क्या करोगी? बोलती हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई गंदा काम नहीं किया जो मेरे लिए छी छी शब्दों का इस्तेमाल की जाती है। तो तुम हो सबसे घटिया बेशरम औरत हो, और इससे गंदा काम और क्या हो सकता है। सो गाइस, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।